जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, नाम जप की विशेष विधि क्या है? विशेष विधि ये है कि भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करें, पर जप के साथ में प्रभु के स्वरूप का चिंतन भी होना चाहिए। जैसे गंगा जी का नाम लेते हैं तो गंगा जी की धारा दिखती है कि ऐसे बह रही है। गौ माता का नाम लेते हैं तो गाय का रूप दिखता है। ऐसे ब्राह्मण का नाम लेते हैं तो ब्राह्मण रूपी व्यक्ति दिखता है, मन में एक स्वरूप आता है। ऐसे राम कहते ही धनुषधारी श्री राम दिखने चाहिए। मन से इस प्रकार नाम लेते हुए मन से भगवान के स्वरूप का चिंतन करो, यह विशेष विधि है। पतंजलि योग दर्शन में लिखा है, भगवान के नाम का जप करना और उसके अर्थ का चिंतन करना, अर्थात नाम लेते जाओ और उसको याद करते जाओ। नाम जप की यह विशेष विधि है। एक विधि तो उसके होकर नाम जपना और दूसरी विधि नाम जपते हुए उसके स्वरूप का ध्यान करते रहना। कहीं भूल होते ही हे नाथ पुकारो, हे प्रभु बचाओ, मैं तो भूल गया, मेरा मन और जगह चला गया, हे नाथ बचाओ। भगवान से ऐसी प्रार्थना करो तो भगवान अवश्य सहायता करेंगे। उनकी मदद से जो कार्य होगा वह कार्य आप अपनी शक्ति से कर नहीं सकोगे। इसलिए भगवान के नाम का जप और उनके स्वरूप का ध्यान, ये दोनों साथ में रहें। श्रीमद् भगवत गीता जी के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में आता है, इस एक अक्षर का उच्चारण करें और मेरा स्मरण करें। यह जगह जगह बात आती है, इस वास्ते भगवान के नाम जप के साथ भगवान के स्वरूप की भी याद बनी रहे। प्रिय भक्तों, नाम जप दिखावटीपन में ना चला जाए, अर्थात मैं नाम जपता हूँ तो लोग मेरे को भक्त माने, अच्छा माने, लोग मेरे को देखें, यह भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह भाव होगा तो नाम की बिक्री हो जाएगी, नाम का पूरा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने नाम को मान बढ़ाई में खर्च कर दिया। इसलिए दिखावटीपन नहीं होना चाहिए। नाम जप में नाम जप भीतर से होना चाहिए। लगन पूर्वक लौकिक धन को भी लोग दिखाते नहीं, उसको भी तिजोरी में बंद रखते हैं। तो लौकिक धन जैसा ही यह धन नहीं है क्या, जो लोगों को दिखाया जाए, लोगों को पता लगे तो क्या भजन किया। गुप्त रीत से करें, दिखावटीपन बिल्कुल ना हो। नाम जप भीतर ही भीतर करते रहे, एकांत में करते रहे, मन ही मन करते रहे और मन ही मन से पुकारें, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। लोग देख ले तो उसमें शर्म आनी चाहिए कि मेरी गलती हो गई, लोगों को पता लग गया। प्यारे भक्तों, एक महात्मा जी ने परम श्रद्धेय श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज को बताया कि प्रहलाद जी को इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ा। प्रहलाद जी ने अपना भजन प्रकट कर दिया। अगर वे प्रकट ना करते तो उनको इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ता। इसलिए अपना भजन कभी प्रकट ना करें, किसी को पता ही ना होने दें कि यह भगवान का भजन करता है। बहनों, माताओं को चाहिए कि वे ऐसी गुप्त रीत से भगवान के वचन में लग जाएं। भजन बड़े महत्व का होता है। पाप भी यदि गुप्त रीत से किया जाए तो बड़ा भयंकर होता है। गुप्त रीत से किया गया भजन भी बड़ा लाभदायक होता है। गुप्त दिया हुआ दान भी बड़ा लाभदायक है। गुप्त दान कौन सा है? सूक्ष्मता से समझ लें, घर वालों से छिपाकर देना चोरी है। यह गुप्त दान नहीं हुआ। तो फिर गुप्त दान कौन सा है? गुप्त दान यह है कि जिसके घर में चला जाए, उसे पता नहीं चले कि वह कहां से आया है, किसने दिया है, देने वाले का पता न लगे। यह गुप्त दान होता है। घर वालों से छिपाकर देना चोरी है और चोरी का पाप लगता है। भीतर का भाव हो जाए कि इनके घर कैसे यह चीज पहुँचे, किस तरह से इनकी सहायता हो जाए, कैसे गुप्त रूप से दिया जाए, तो उस दान का महत्व है। ऐसे ही गुप्त रीत से भजन हो, भगवान के नाम का जप भीतर ही भीतर हो। नाम जप भीतर से नहीं होता है तो बोलकर करो, कोई परवाह नहीं, पर भाव दिखावटीपन नहीं होना चाहिए। कोई देख भी ले तो इतना दोष नहीं है, कहीं कोई देख भी ले तो सावधान हो जाओ। उसके लिए यह नहीं कि हमारा भजन ही बंद हो जाए।
प्रथम तो भगवान के होकर भजन करें, दूसरा भगवान का ध्यान करते हुए भजन करें, तीसरा गुप्त रीत से भजन करें, चौथा निरंतर करें, क्योंकि बीच में छूटने से भजन इतना बढ़िया नहीं होता। निरंतर करने से एक शक्ति पैदा होती है। मान लीजिए जैसे बहनें माताएं रसोई बनाती हैं, तो रसोई बनावे तो 10 से 15 मिनट बनाकर छोड़ दें, फिर घंटा भर बाद में शुरू करें। फिर थोड़ी देर बनावे, फिर घंटा भर ठहर कर करने लगें। इस प्रकार करने से क्या रसोई बन जाएगी? दिन बीत जाएगा पर रसोई नहीं बनेगी। लगातार किया जाए तो झटपट बन जाएगी। ऐसे ही भगवान का भजन लगातार हो, निरंतर हो, छूटे नहीं। रात दिन सुबह शाम कभी भी छूटे नहीं। भक्ति के आचार्य नारद जी महाराज भक्ति सूत्र में लिखते हैं, सब कुछ भगवान के अर्पण कर दें। भगवान को भूलते ही परम व्याकुल हो जाएं। जैसे मछली को जल से बाहर कर दिया जाए तो वह फड़फड़ाने लगती है। इस तरह से भगवान की विस्मृति में हृदय में व्याकुलता हो जाए। लगातार उसकी स्मृति रहे और प्रार्थना करें, हे भगवान मैं भूलूं नहीं, हे नाथ मैं भूलूं नहीं, ऐसा कहता रहे और निरंतर नाम जप करता रहे। पांचवा, इसमें एक बात और प्रमुख है, कामना ना करे। अर्थात मैं माला फेरता हूँ, मेरी कन्या का ब्याह हो जाए, मैं नाम जपता हूँ तो धन मिल जाए, मेरे व्यापार में वृद्धि हो जाए, मुनाफा हो जाए, ऐसी कोई सी भी कामना ना करें। ये जो संसार की चीजों की कामना करना है, यह तो भगवान के नाम की बिक्री करना है। इससे भगवान का नाम पुष्ट नहीं होता, उसमें शक्ति नहीं आती। आप उसे खर्च करते रहते हो मानो हीरों को पत्थरों से तोलते हो। भगवान का नाम कहेंगे तो धन संग्रह हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? मेरे पोता हो जाए, अब पोता हो गया तो क्या? प्रिय भक्तों, इनके लिए भगवान के नाम की बिक्री कर देना बहुत बड़ी भूल है। इसलिए ऐसी संसारिक चीजों के लिए जिसकी असीम अपार कीमत है, उस भगवान नाम की बिक्री न करें, सौदा न करें और कामना न करें। नाम महाराज से तो भगवान की भक्ति मिले, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान की तरफ खींच जाएं। यह मांगो। यह कामना नहीं है, क्योंकि कामना तो लेने की होती है और इसमें तो अपने आप को भगवान को देना है, समर्पित करना है। आपका प्रेम मिले, आपकी भक्ति मिले, मैं भूलूं ही नहीं, ऐसी कामना खूब करो। संतों ने भगवान से भक्ति मांगी है। अच्छे अच्छे महात्मा पुरुषों ने भगवान के चरणों का प्रेम मांगा है। तीर्थदान आदि जितने भी पुण्य हैं, आदि के जितने भी गुण हैं, उन सब का एक फल मांगे कि भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। हे नाथ, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, आकर्षण हो जाए, भगवान हमें प्यारे लगे, यह कामना करो। यह कामना सांसारिक नहीं है। भगवान का नाम लेते हुए आनंद मनाओ। प्रसन्न हो जाओ कि मुख में भगवान का नाम आ गया। हम तो निहाल हो गए, आज तो भगवान ने विशेष कृपा कर दी जो नाम मुख में आ गया। नहीं तो मेरे जैसे के लिए भगवान का नाम कहा, जिनका नाम याद करने मात्र से मंगल हो जाए। ऐसे जिस नाम को भगवान शंकर जपते हैं। तुम्हें पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो अनक अराती। वह नाम मिल जाए हमारे को बस। कलयुगी तो हम जीव और राम नाम मिल जाए तो बस मौज हो गई। भगवान ने विशेष ही कृपा कर दी, ऐसी सम्मति मिल गई, हमारे को भगवान की याद आ गई, भगवान की बात सुनने को मिली है, भगवान की ओर वृत्ति हो गई है। ऐसे समझकर खूब आनंद मनावे, खूब खुशी मनावे, प्रसन्नता मनावे। प्रिय भक्तों, एक बात और बड़ी ही विलक्षण है, उस पर आप ध्यान दें, बहुत ही लाभ की बात है। जब कभी भगवान अचानक याद आ जाए, भगवान का नाम अचानक याद आ जाए, भगवान की लीला अचानक याद आ जाए, उस समय यह समझें कि भगवान मेरे को याद करते हैं। भगवान ने अभी मेरे को याद किया है, नहीं तो मैंने उद्योग ही नहीं किया, फिर अचानक ही भगवान कैसे याद आए। ऐसा समझकर प्रसन्न हो जाओ कि मैं तो निहाल हो गया, मेरे को भगवान ने याद कर लिया, अब और काम पीछे करेंगे। अब तो भगवान में ही लग जाना है,
क्योंकि भगवान ही हमें याद कर रहे हैं। ऐसा मौका कभी कभी आता है। ऐसे लग जाओ तो बहुत ज्यादा भक्ति है। जब अंगद रवाना हुए और उनको पहुंचाने श्री हनुमान जी गए, तो अंगद ने श्री हनुमान जी से कहा कि श्री राम जी के पावन नाम की निरंतर याद कराते रहना। राम जी को तात्पर्य जिस समय अचानक भगवान याद आते हैं, उस समय को खूब मूल्यवान समझकर तत्परता से लग जाओ। कई भक्त कह देते हैं कि हम तो खाली राम राम करते हैं। ऐसा मत समझो, यह राम नाम खाली नहीं होता है। जिस नाम को शंकर जी जपते हैं, नारद जी जपते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा जपते हैं, वह नाम मेरे को मिल गया, यह तो मेरा भाग्य ही खुल गया है। ऐसे उसका आदर करो। जहाँ कथा मिल जाए उसका आदर करो। भगवान के भक्त मिल जाएं, उनका आदर करो। भगवान की लीला सुनने को मिल जाए तो प्रसन्न हो जाओ कि यह तो भगवान ने बड़ी कृपा कर दी। भगवान मानो हाथ पकड़कर मेरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। भगवान मेरे सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा आजा। ऐसे मेरे को बुला रहे हैं, भगवान बुला रहे हैं। इसकी यही पहचान है कि मेरे को सुनने के लिए भगवान की कथा मिल गई, भगवान की चर्चा मिल गई, भगवान का पद मिल गया, भागवत संबंधी पुस्तक मिल गई, भगवान का नाम देखने में आ गया। प्रिय भक्तों, माला के बिना अगर नाम जप होता हो तो माला की आवश्यकता नहीं, परंतु माला के बिना भूल बहुत अधिक होती हो तो माला अवश्य रखनी चाहिए। माला से भगवान की याद में मदद मिलती है। माला मन से लड़ पड़ी, तू नहीं विसरे मोय, बिना शस्त्र के सुरमा लड़ता देखा ना कोई। बिना शस्त्र के लड़ाई किससे करें, यह माला शस्त्र है भगवान को याद करने का। भगवान की बार बार याद आवे, इसलिए भगवान की याद के लिए माला की बड़ी आवश्यकता है। निरंतर जप होता है तो माला की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी माला फेरनी चाहिए। माला फेरने की आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता है, जितना नियम है उतना पूरा हो जाए, उसमें कमी ना रह जाए, उसके लिए माला है। माला लेने से एक दोष भी आता है, वह यह है कि आज इतना जप पूरा हो गया, बस अब रख दो माला। ऐसा नहीं करना चाहिए। भागवत भजन में कभी संतोष ना करें, कभी पूरा ना माने। जब धन कमाने में हम कभी पूरा नहीं मानते, भले ही हम 500 के बजाय 1000 रुपए किसी दिन कमा ले, फिर भी हम अपने दुकान को बंद नहीं करेंगे। उसी प्रकार भगवत भजन में कभी पूरा ना माने, कभी संतोष ना होने दे। प्रिय भक्तों, यदि भजन नहीं हो पा रहा है तो भगवान के सामने रो, गिड़गिड़ाओ, उनसे कहो, हे नाथ, भजन नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूं? मेरी रक्षा करो, मुझे कोई उपाय बताओ। अवश्य ही आपको कोई न कोई उपाय सूझ जाएगा। भगवान अवश्य ही आपको कोई न कोई रास्ता निकाल कर दे देंगे। प्रिय भक्तों, सच्ची लगन आपको बताएंगी कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। यह सच्चा संबंध जोड़ ले, उसी की प्राप्ति करना हमारा प्रमुख लक्ष्य है। फिर तो स्वतः ही भगवान की आपको याद आने लगेंगी। प्रिय भक्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे दूसरों को भी लाभ प्राप्त हो। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आप सभी से विनती है कि भगवान के शांत युगल स्वरूप का या जो आपके इष्ट देव हैं, उनका ध्यान करते हुए प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।